تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ سجيل الثقيلة، وتلحق ضرر بالغ فيها في أول رد إيراني على قصف المفاعل النووية. आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान और अमेरिका के, इजराइल और फिलिस्तीन के इस मसले पर हम बात करेंगे और जो भी अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर एक बार हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और जिस तरह के दावे हैं कि बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई हैं, बड़े लीडर जो ईरान के हैं उन्हें मारा गया है, लेकिन ईरान अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान भी जो कर सकता है ईरान वो कर रहा है, और अभी भी ईरान जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आई है, जो आ रही है, वो ये कि ईरान ने जो इनका अब्राहम लिंकन है उसे हिट कर दिया है, ये खबर आ रही है। और इस तरह से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का बदला लिया है, ये रिपोर्ट आ रही है। तो बहरहाल ये अपने आप में बड़ी खबर है। कई तरह के कई हवालों से खबर आ रही है। अभी ताजा रिपोर्ट में ये खबर आ रही है कि तेहरान पे और कई रिहायशी इलाकों पे हमला कर रहा है। यहाँ पे तेहरान रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वह टारगेटेड अगेन बाय यूएस इजराइल स्ट्राइक। तो हमले जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी जारी हैं और इधर से भी हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और अभी यहाँ यूएस इजरायली फोर्सेस टारगेटेड पार्ट्स ऑफ द आईबी हेडक्वार्टर्स इन तेहरान, उसको भी निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो अमरीकी बेस है उसको भी निशाना बना रहा है यहाँ पे जो ईरान है। तो इस तरह से आप देखिए तो वार जो है जारी है। लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को जिस तरह से शहीद किया गया, उसको लेकर के आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जगह जगह कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहां पे एहतजाजी मुजाहरे नहीं हुए हैं। मजलिस मुनक्किद की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा आज किया गया, और वहां पे लोग जो है जमा हुए हजारों की तादाद में, उलमाए कराम जमा हुए। इसके साथ साथ ईरान जो यहाँ पे ईरान कल्चरल हाउस है वहां पे ताजियती मजलिस का इनकाद किया गया, वहां पर भी उलमा जो है वो जमा हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिए पूरी दुनिया में एक मैसेज, एक पैगाम, और वो पैगाम ये है कि आप भले ही आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को आपने खत्म कर दिया, लेकिन जो मिशन है, चूंकि मैं खुद ईरान कल्चर हाउस में गया, वहां के जो स्टाफ है उनसे मुलाकात की, जर्रा बराबर उनमें न तो खौफ है न तो दहशत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़ने के लिए ही बने हैं, वो जवाब देने के लिए बने हैं, और कहीं कोई उनके अंदर खौफ नहीं है, किसी तरह की दहशत नहीं है। वो उसी अंदाज से कि जैसे वो रहते आए हैं वो उसी अंदाज में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, मैं मेहमानों को ले आऊंगा। मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ गए, फिरोज बख्श साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर मसरूर सुगरा साहिबा वो जुड़ गई हैं, अभी राशिद रिजवी साहब भी हमसे जुड़ जाएंगे। तो ये तमाम आप देखिए यहाँ पे दावा क्या कर रहा है अमेरिका कि हमने हमले में मारे गए 48 लीडर, ये दावा किया जा रहा है। और ट्रम्प ने यह भी दावा किया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार। ये कितनी शर्मनाक बात है भाई, ईरान तो बातचीत कर ही रहा था, चौथे राउंड की बात तो होनी थी। तो ये क्या कि ईरान बातचीत के लिए तैयार, तो क्या इससे पहले तैयार नहीं था? 3 राउंड की बात कैसे हो गई? ये इतना फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, और ये दुनिया के लिए समझ लीजिए कि आफत है। और अभी भी अगर दुनिया नहीं समझती तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा खतरा लाक हो जाएगा। लेकिन अब्राहम लिंकन को जिस तरह से निशाना बनाया है वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पे खामनाई की मौत से भड़का ईरान, यूएस अब्राहम लिंकन पर दागी मिसाइलें। तो अब लगातार जो है आप देखिए
कि हमले जारी हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह। आज लाखों की तादाद में यहाँ पे मातम भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है, जगह जगह पूरे तेहरान में। ये मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं, एक तस्वीर दिखा करके, और अपने मेहमानों को मैं स्क्रीन पर ले लूंगा। लेट में हो गया क्योंकि मैं खुद ईरान कल्चरल हाउस में था, वहां जो प्रोग्राम चल रहा था। ये आप देखिए एक तरह से लोग जो है मैदान में उतरे हुए, पूरा पूरा तेहरान जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो तख्ता पलट की कोशिश थी, यानी सेकेंड रेजिम भी है, वहां पे प्रेसिडेंट भी तैनात कर दिए गए, खबर आ गई है। वहां पे जो सुप्रीम लीडर को भी आर्थिक तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है, और मुश्तबा खामनाई जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के बेटे, उनको भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो लिया जा रहा है। तो ये आप देखिए तस्वीर साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं मेहमानों को रुख कर लेता हूँ कि वो हमारे साथ आ गए। खामनाई साहब, उनके परिवार में को मैं शोक संदेश व्यक्त करता हूँ। जयदीप सिंह मुंदेला साहब, मैं हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सरगर्मियों पे आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इसी तरीके से फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, जो कॉलम निगार हैं और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ तमाम जो कॉलम लिखते हैं हालात पे, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मुसलसल हमसे जुड़े रहे हैं और अभी भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर मसरूर सोगरा साहिबा वो हमसे जुड़ गई हैं। तो इस तरह से हमारे साथ काफी लोग, और एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे और हम बातचीत करेंगे। इस तरह यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब, इसके अलावा अंजुम, हसन रिजवी, मोहम्मद रईस, कामिल खान, तो बहुत सारे लोग। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 ऑयल टैंकर को हिट कर चुका है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन को भी ऐसी खबर आई है, जो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको, कि अब्राहम लिंकन को भी हिट किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, ईरान का पलटवार, अमरीकी युद्धपोत यूएस अब्राहम लिंकन पर दागी मिसाइलें, खामनाई की मौत का लिया बदला। यहाँ पे बताया जा रहा है तेहरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को कहा है कि उन्होंने देश के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की मौत का बदला लेने के लिए अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। उसने कहा है कि यूएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े ने एक बयान में ईरानी नौसेना के एक युद्धपोत को डुबोने की बात कही है। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी सैनिकों और पुलिस से हथियार डालने की चेतावनी भी दोहराई है। यहाँ पे गार्ड्स के एक बयान के हवाले से कहा गया है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। इसमें आगे चेतावनी दी गई कि जमीन और समुद्र तेजी से आतंकवादी हमलावरों की कब्रगाह बनते जाएंगे। तो ये आप देखिए इस तरह के खबरें बहरहाल आई है। मैं सबसे पहले आऊंगा मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब पास। जावेद इकबाल साहब, क्या सूरत हाल है? क्या लग रहा है जिस तरह का अटैक, जिस तरह का हमला किया गया है ये, और इजराइल में खास तौर से अभी भी कई अटैक जो है वहां से रिपोर्ट नहीं आ पा रही, लेकिन जो गाजा में या फिलिस्तीन के वीडियो बन जाते वही आ पा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, बड़े हमले हुए इजराइल। पूरी दुनिया को क्या मैसेज है जिस तरह से अटैक किया गया है? राशिद जी, जावेद साहब, जनरल साहब। जी मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके पैनलिस्ट को, आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, पहले जो इमाम खमनाई साहब की शहादत है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मैं खमनाई साहब की एक वीडियो देख रहा था पिछले साल की, तो उनसे ये सवाल किया गया रिपोर्टर के जरिए कि अगर आपको असैसिनेट किया गया, निशाना बनाया गया, तो क्या होगा। उनका ये जवाब था कि देखिए,
मेरे इस जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है और मेरा जिस्म वैसे भी धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है। मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ईरान के इन्क़लाब और इस्लाम की ख़िदमत में लगाया। अगर मुझे शहादत नसीब हुई तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी और मैं ये समझता हूँ कि एक बिलीवर के लिए इससे बड़ा तोहफ़ा और नहीं हो सकता कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इन्क़लाब की और इस्लाम की ख़िदमत में लगाई और उन्हें इतनी अज़ीम शहादत नसीब हुई, वो भी रमज़ान के इस पाक महीने के अंदर, तो ये तो उनका जज़्बा है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इमाम ख़ामनेई साहब की शहादत जो है, वो ईरानियन नेशन को इंस्पायर करेगी इन ताकतों को रेसिस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए, कि किस तरह से एक 86 साल का मुजाहिद मैदान के अंदर डटा रहा और हर चालाकी के, हर उनकी जितने भी हरबे थे या पैतरे थे, उनके सामने वो डटा खड़ा रहा। तो फ़िलहाल ये पहला तो उनकी शहादत के ऊपर मेरा असेसमेंट है। अब मैं दूसरा, ये जो ईरान में अभी क्या क्रिटिकल इश्यू है मेरी नज़र में, और जो आने वाली ईरान की नई लीडरशिप होगी, उन्होंने किन पहलुओं की तरफ गौर करना पड़ेगा। मेरी नज़र में उन्हें बहुत जल्दी से जो अपनी पॉलिटिकल और उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप है, उसको इलेक्ट करना चाहिए और ये गौर करना चाहिए कि उनकी दिफा में कहाँ कमी रही, सिक्योरिटी में कहाँ ब्रीच हुआ और उसको एड्रेस करें ताकि आने वाली जो नई लीडरशिप आएगी, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरे, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट रहेगा ईरान के अंदर, वो है ईरान की अवाम। जो अमेरिकन और इज़राइली चैनल्स हैं या उनसे जुड़े हुए दुनिया के अंदर कुछ चैनल्स, वो इस तरह की खबरें पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ामनेई साहब की शहादत पे ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, जबकि ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ईरान की अवाम है, जो उनसे डिसअफेक्टेड भी है, उसकी लॉयल्टी अपनी कौम के, अपनी स्टेट के और अपने रहनुमाओं के साथ रहनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने बच्चों को निशाना बनाया, वो लोग जिन्होंने औरतों को निशाना बनाया, खिलाड़ियों को निशाना बनाया, वो जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा औरतें और बच्चे हलाक कर दिए, वो तुम्हारे हमदर्द कभी नहीं हो सकते। तो मेरी समझ से ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के हिस्से में जो ईरान की अब लीडरशिप आएगी, उसे ये मैसेजिंग अपनी आवाम को करनी चाहिए ताकि वहाँ की आवाम मुस्तैदी से अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो और इनका मुकाबला करे। और एक आखिरी चीज़ ये है कि देखिए, इस जंग के अंदर अब जैसे आप बात कर रहे थे कि जो उन्हें बातचीत के बुलाया है, अब ये बातचीत का मौका नहीं है। बातचीत से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 2 बार आप बातचीत के बहाने इस तरह से धोखे से हमला कर चुके हैं। मेरी नज़र में अब जो ईरान की लीडरशिप जो भी आएगी, उसको मुज़ाहमत करनी चाहिए और अपनी सिचुएशन देखते हुए जो उनकी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइज़ करके ऑर्डर पास करने चाहिए और इस तरह की मुज़ाहमत करने चाहिए ताकि एक लंबे अरसे तक अमेरिका, इज़राइल और जो भी उनका साथ इस खित्ते में दे रहा है, उसका मुनज़्ज़म तरीके से सामना किया जा सके। अमेरिकन और इज़राइली मीडिया इस तरह की खबरें और शाया कर रहा है कि हम बड़े मैसिव बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ तेहरान के ऊपर, बल्कि ईरान के और मुख्तलिफ शहरों के ऊपर। तो उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और दुश्मन जो भी हम पे हमला कर रहा है, उसका बखूबी सामना किया जा रहा है और उसको काउंटर भी किया जा रहा है। तो मेरी ये इनिशियल एक एडवाइस रहेगी या मेरा असेसमेंट रहेगा, जो ईरान की लीडरशिप है, उन्हें अब किस तरह से आगे बढ़ना है। जी मुमताज़ भाई।